चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम पढ़े थे बेटा वृत्त संबंधित क्षेत्रफल। आपका क्वेश्चन नंबर आज 12 है। प्रत्येक बच्चों गुड मॉर्निंग। ठीक, आकृति में दो संकेंद्रीय वृत्तों की जिनकी त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है, छाया के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग करना है। अगर पाई का मान नहीं दे रखा तो पाई का मान नहीं लगाते। अगर नहीं दे रखा तो या तो 22/7 लगा दो या 3.14 लगा दो, कोई सा भी लगा दो आपका सही चला जाएगा। लेकिन अब क्या है, इसमें पाई का मान जो दे रखा वही हमको लगाना है। ठीक, अब बात करते हैं छायांकित क्या चीज है। छायांकित ये रही बेटा, ये हैचिंग लाइन देख रही है, ये इसका क्षेत्रफल है वो ज्ञात करने की बात कह रहा है। ठीक है, हाँ तो सबसे पहले देखो, इसमें देखो अगर आप ध्यान से देखो दो त्रिज्यखंड है, एक ये रहा बड़ा वाला, एक ये रहा आपका छोटा वाला, ये है। तो अब छायांकित का निकलेगा कैसे, देखो बड़े वाले में से छोटा वाला काट देंगे यानी घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते हैं त्रिज्यखंड ओ बी या ओ ए बी का क्षेत्रफल। सही है, हाँ तो पहले लिखेंगे, देखो इसमें आर इसकी 7 है, उसकी कितनी 4 है। ठीक है, R1 R2 अलग अलग है, R1 R2 करके लिख लो, या फिर वैसे समझदार के लिए सारा काफी होता है, आप उसको देख के ही समझ जाओगे। ठीक, तो त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल, सही है। हाँ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, बताना जरा 1 मिनट में फटाफट। हाँ वेरी गुड, ऐसे ही एकदम जवान पे बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए कि कौन क्या होता है। पाई आर स्क्वायर थीटा पर 360, ऐसे ही वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सही है, पाई का मान आपको जो दे रखा वो लगाओ 22/60 ठोको इसमें। सही है, आर का मान देखो, इसमें आर बड़ी वाली है, आर बड़ी वाली यानी 7/7। सही है, और थीटा आपको कितना लगाना है बेटा इसमें 60, थीटा दोनों के लिए एक ही है, कितना 60/360। सही है, देखो 7 से 7 चल बसा, ये कट गया 0 0, 6 6 36 हो गया, ये आ गया आपका 6। सही है, आप काटो, ये आ गया 3 आ जाएगा, क्यों, और ये काट दी 11 आ गया। अब ये आ गया बेटा 11 7 70/3। सही है, ये आपका कितना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, आप इसी चाहो तो भाग कर लो, पॉइंट में आंसर निकालना चाहो अगर चलो पॉइंट में निकाल दे रहे हैं आंसर इसका, अगर जैसे भी आंसर उसमें अप्लाई होगा ये वाला या वो वाला, तो आप वैसे निकालो, पॉइंट में निकाल लो, देखो कितना होगा पॉइंट में। अगर देखो पॉइंट में निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका आपको मैंने बता रखा है बेटा, भाग करना। सही है, 3 दूनी 6 और ये बचे 7, 3 पंजे 15। सही है, 15 आ गया, फिर कितना बचा 2, फिर पॉइंट लग गया 0 बढ़ गया, 3 6 18। अब ये पॉइंट 6 6 आता रहेगा क्योंकि वो 2 2 आता रहेगा, 2 फिर बच जाएगा, इसलिए 25 पॉइंट आपको कितना आया 6 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दोनों आपके। ठीक है, अब बात करेंगे, आप चाहे इतना भी छोड़ सकते हो, इतना भी आपका आंसर सही है। मैं पहले बता चुका हूँ, हाई स्कूल में केवल ये देखना चाहता है बच्चे सवाल कर पाता है या नहीं कर पाता, उसका आंसर एग्जैक्ट नहीं चाहिए होता है। ठीक है, अब जब हमने लगा ही दिया है तो कोई बात ही नहीं है। अब बात करते हैं त्रिभुज इस वाले की, वो त्रिज्यखंड इस वाले की बात करेंगे। ठीक है, त्रिज्यखंड ओ पी क्यू। सही, ओ पी क्यू का क्षेत्रफल क्या होता है, ओपी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का मान इसमें फिर 22/60 ठोक दिया, आर का मान इसमें कितना बेटा, ये वाला 4 है, 4 लगाओ, 4 लग गया, ये भी आपका कितना हो जाएगा 4 लग जाएगा यहाँ। सही है, थीटा आपका वो सॉरी 60 लगेगा और बटे 360 लगेगा। ठीक, हाँ देखो 0 से 0 कट गया, 6 6 36 हो गया, फिर काटा, ये कितना आ गया 3 आ गया, ये कितना आ गया 2 आ गया। सही है, अब जरा बेटा कैलकुलेशन करो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी फटाफट गुणा करो। इसमें कितना देखो 22 चौक 88, 88 दूनी कितना होता है बेटा, गुणा करो फटाफट, 22 चौक 88, 88 और गुणा उसकी 2 से कर दो, 2 से करो कितना, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 176, 76 7 21, 21 से इसकी क्या कर दो, भाग कर दो। सही है, 21 से भाग कर दो, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा, नहीं कटा तो इसकी भाग कर दो, आपको भाग करो कितना आएगा, वरना आप इतना ही छोड़ के पॉइंट में आप चाहो तो इसको भाग ना करो तो आप कितना आया, आपका आया बेटा 176
बटे 21 आया है 21, और इसका इस वाले से आप चाहें घटाकर आंसर निकाल लो, वरना पॉइंट में आप घटाकर आंसर निकाल सकते हो, आपको जो सा आपको मर्जी चाहे आप उस हिसाब से निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ, अब ये जाएगा बेटा 21 अट्ठे, देखो कितना होता है, 8 8 से करिए 8 8 से करिए तो कहते हैं 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 16, ये हो गया 168, क्यों। अब इसके बजाय कितना बचा बेटा, यहाँ बचा तुम्हारा 8 और इधर बचा तुम्हारा कितना 0, तो 0 बचा केवल 8 बच रहा है, तो यानी पॉइंट लग गया और ये 0 हो गया, सही है। कहता है 21 3 63, 21 चौक 84, तो 3 आ जाएगा 63, 63 आ गया, आप कितना आ गया आपका 7 आ जाएगा, क्यों 7 आ गया, और आपका कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 1 बचा 17 हो गया। अब देखो पॉइंट लगा के फिर से क्या आप कर सकते हो, पॉइंट लगा हुआ 0 बढ़ा लिया, तो 21 अट्ठे 168, तो 8 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा आपका 8.38, ठीक है। आप देखो मैं पहले ही बता चुका हूँ ये सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप चाहो तो इससे इस वाले से कर लो, इन दोनों को साथ लेकर या इन दोनों को साथ लेकर लो, अब तो हमने पॉइंट में आंसर निकाल दिया, अब पॉइंट वाले से भी आप कर सकते हो, ठीक है। हाँ बच्चों, कैलकुलेशन ज्यादा थोड़ी तेज करा करो, ठीक है, बहुत स्लो करते हैं। अब निकालेंगे छायांकित क्षेत्रफल का, छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सही, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होता है आपका, देखो बेटा बड़े वाले में से क्या करना है आपको, छोटा वाला घटा देना, तो ये आपका देखो 25.66 में से आपको माइनस करना 8.38, सही है, ये आपको घटा देना। अब घटाने का तरीका मैंने सबसे अच्छा आपको बता रखा, आपको कैसे कर घटाना है, देखो बेटा ऊपर नीचे लिख के घटा देते हैं, मैंने इधर आपको बता दे रहा हूँ 25.66 ये है, और एक आपका कहता है 8 पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है आपको 3 8, आप इसमें से घटाओ, ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8, इधर बचा 5 5 में 3 गए 2, ये हो गया 2, 15 15 60 का 7, और ये आपका कितना बचा 17.28, सही है, तो कितना आ गया आपका 17.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, सवाल आपका कंप्लीट हो गया। देखो अगर किसी बात की दिक्कत हो तो मुझसे पूछ सकते हो बेटा, पूछोगे, नहीं पूछोगे ना, हाँ, तो ये आपका सवाल जो है आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले हमने क्या करा था, सबसे पहले आपने बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसका ये आया था, फिर उसके बाद हमने छोटे वाले का निकाल लिया, उसका क्या आया था, ये आया, इसका। अब उसमें क्या कर दिया आपने, ये बड़े वाले में से छोटे वाला घटा दिया। अच्छा, अगर हम जैसे मान लो इसको बटे वाला में से घटाते तो किस तरीके से घटाते, देखो बटे वाला में यहाँ पर ऐसा बता दे रहा हूँ, बटे वाला घटाते, जैसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे घटाते, तो आपके 176 बटे 21 है, ये है, हाँ, ये इस वाले में से इसको हटाते, ठीक उल्टा लिख रहे हैं बेटा, हाँ, ये हो जाता है बेटा आपका 77 बटे 3 माइनस 176 बटे 21, सही, इसको घटाते, एलसीएम कितना आता है आपका बेटा 21 आता है, कितना 21 आता है, ठीक है। आप 3 7 21 7 से गुणा करते, 3 7 21 7 से गुणा करो, ऊपर 7 7 49 और 7 7 49 और 4 53 53 माइनस 176, सही है, ये हो गया 21 21, वो तो यही रहता। अब इसको हटा लो, इसको हटाओगे आप कितने का रहता, 5 3 9 और 176 हमने घटाया है, कितना बच रहा है बेटा, यहाँ पर देखो बचा तुम्हारा 3 और 13 13 में 7 के 6 बचा, इधर कितना बचा 4 4 में से 1 गया 3 363 बटे आपको कितना आ गया बेटा 21, ये आप सेंटीमीटर स्क्वायर में इसको भी लिख सकते हैं, ये आप चाहे इस हिसाब से लिख लो चाहे उस हिसाब से लिख लो, आपके दोनों जो है आंसर आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है।